everyone, hope you guys are doing great. So this is me Osmania and I used to make YouTube videos, okay? I never introduced myself on my channel like this before, but आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ करती हूँ और एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अपने इंट्रोडक्शन भी देती हूँ कि मैं कहाँ पे होती हूँ, मैं कौन हूँ। अब मैंने सोचा है कि प्रॉपर यूट्यूब चैनल बनाना है और इस पर काम करना है और कुछ ना कुछ करना है लाइफ वीडियो को शुरू कैसे करूँ, बात क्या करूँ इसमें। लेकिन 1000 years later. मैं थी ना, मैं कहाँ पे थी इतने टाइम से और मैंने क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं जो थी ना, मैं पाकिस्तान गई हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी मॉम जो थी वो डायलिसिस पेशेंट थी और यहाँ पे ना उनके ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा कि वी शुड गो टू द पाकिस्तान एंड वहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा है और बेहतर है। तो आई हैव टू गो विद माई मॉम। तो मैं भी थी उनके साथ, मैं और मेरी मामा पाकिस्तान गए थे लास्ट ईयर मार्च में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा प्लान था कि जस्ट 2-3 मंथ्स के लिए जाना है, मामा का ट्रीटमेंट, मामा का प्रॉपर चेकअप करवाना है और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे 2-3 मंथ्स के अंदर। मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का गाइस। मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ, मैं सऊदीया में ही पैदा हुई थी और मैं शुरू से यहाँ पर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी पाकिस्तान नहीं गई, तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जो एक्सपीरियंस था वो भी मैं किसी वीडियो में आप लोग को बैठ के प्रॉपर एक्सपीरियंस की स्टोरी सुनाऊंगी। लेकिन आज जस्ट थोड़ी थोड़ी बातें बताती हैं कि मैं कहाँ थी। तो उसके बाद फिर मैं मार्च में गई मामा के साथ पाकिस्तान और इस टाइम पे मैंने जो था अपने कॉलेज को ख़त्म किया हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था। तो मैंने कहा था कि अब मैं मामा के साथ जा रही हूँ तो मुझे ना अपनी एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ देखना है। तो मेरा जो शुरू से प्लान था ना, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था कि मैंने ACCA करना है। तो मैंने वहाँ पे गई मैं पाकिस्तान, तो साथ साथ मामा का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। और मैंने ना कहा कि अब मैं एडमिशन भी ले लेती हूँ अपना। ACCA में क्या होता है बेसिकली ना, पेपर्स होते हैं। तो मेरा ये प्लान था कि एटलीस्ट मैं जब तक पाकिस्तान होंगी मैं 2-3 पेपर्स क्लियर करके ना बाकी मैं कंटिन्यू जो हो वापस आके यहाँ पे कर लूँगी। तो मसला फिर मैं बताती हूँ उसके बारे में भी। तो अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तान का बताते हैं क्या हुआ। तो मार्च में हम लोग गए हैं, मामा की ट्रीटमेंट हो रहा था, काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा। वहाँ पे जाके कोई मसले ज़्यादा उस वे में नहीं गए हम लोग के डायलिसिस की तरफ शिफ्ट करें। डॉक्टर्स ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और बाकी ना सारा कुछ मेडिसिन से कवर करने की कोशिश की। तो मीनवाइल मैंने भी साथ साथ अपना ना एडमिशन करवा लिया। मुझे याद है कि मैंने बाय द एंड ऑफ द मार्च मैंने अपना एडमिशन करवाया था। लेकिन उस टाइम पे कोविड इतना ज़्यादा था पाकिस्तान में कि क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। इवन ACCA का जो शुरू के बेसिक पेपर्स थे, अभी जब बेसिक ही होने थे तो मैंने एडमिशन लिया, तो वो कहते कि हम ऑनलाइन भी नहीं करेंगे, ये जो है ये बेसिक लेवल होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स को जो होता है प्रिपेयर अच्छे से करना होता है, तो इसके लिए हम लोग अपनी फ़िज़िकल क्लासेस ही रखते हैं। और जब सिचुएशन कोरोना की थोड़ी सी अच्छी होगी तो हम जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग ना कोई ऑनलाइन करेंगे ना कुछ। मैं उनको इतना फोर्स करती रही कि एटलीस्ट मुझे ऑनलाइन ही करने दें, मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहती। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो रखेंगे उसको फ़िज़िकल ही। तो इस टाइम पे 3-4 महीने और गुजर गए पाकिस्तान में। और मुझे याद है, और पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा आ गया कि पाकिस्तान को ना सऊदीया ने रेड लिस्ट में कर दिया। लेकिन जब हम पाकिस्तान जा रहे थे ना, हमने सोचा था कि मार्च में हम गए थे, हमने सोचा था कि मई के एंड तक हम लोग ना वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे फ़्लाइट्स बंद हो गई, बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती थी सऊदी गवर्नमेंट जो थी डायरेक्ट पाकिस्तान से फ़्लाइट्स ना। तो फिर उसके बाद मामा, हम लोग किसी डिफरेंट कंट्री के थ्रू अगर आपको आना होता था ना, तो उसमें 15 डेज़ का क्वारंटीन होता था। जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे 15 डे आपने स्टे करना है, देन आप सऊदीया वापस आ सकते हो। और ये भी 4-5 महीनों बाद ऐसा कुछ जाके हुआ था। लेकिन फिर मामा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम इस तरह से करते। वैसे तो वो ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी एक रिस्क होता है ना कि कल को कोई ना कोई वहाँ पे 15 दिनों में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कौन हैंडल करेगा, क्या होगा। तो हम लोग का जो सेफ ऑप्शन था, हम चाहते थे कि डायरेक्ट फ़्लाइट खुले, तो हम लोग तभी डायरेक्ट पाकिस्तान से सऊदीया वापस आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी तरह से कोई 5-6 महीने गुजर गए पाकिस्तान में। तो फिर फ़्लाइट्स भी बंद थी। तो अगस्त में जब जाके क्लासेस स्टार्ट हुई ना, तो मैंने कहा कि चलो क्लासेस लेते हैं अब और कुछ ना कुछ करते हैं। तो नहीं तो जैसे ही मेरे पास टाइम था, 10 महीने तकरीबन मैं पाकिस्तान में रही हूँ। मैं इसमें कम अज़ कम एटलीस्ट अगर कर सकती तो मैं
3-4 पेपर आराम से क्लियर कर सकती थी, लेकिन नहीं हो सका। क्लासेस भी नहीं होती थी और कोरोना की वजह से सारा काम लिटरली ख़राब हुआ है। और ये भी मैं बताऊंगी कि मैंने अपना शुरू में क्यों नहीं, कॉलेज के फ़ौरन बाद मैंने अपनी एजुकेशन क्यों नहीं स्टार्ट की थी, स्टडीज़ आगे फर्दर क्यों नहीं कंटिन्यू करी थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम पाकिस्तान वाली बात को ख़त्म करते हैं। तो अगस्त में जाकर क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैंने क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट की और 3 महीने मैंने दिसंबर तक मैंने क्लासेस ली हैं। और 3 महीने का फर्स्ट जो था वो बैच था, उसमें आपके 2 पेपर्स करवाए थे उन्होंने, तैयारी करवानी थी। तो मेरे फ़र्स्ट 2 पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी और मुझे था कि मैं आराम से मतलब हो जाएगा। आपको लोग डराते हैं कि ACCA बहुत मुश्किल है, आप कर नहीं सकते हो, ये होता है वो होता है, लेकिन बिलीव मी अगर आप आराम से क्लासेस लेते हो ना, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लास में कंटिन्यू करते हो ना, क्लियर करते हो ना इनको, तो आपको कोई मसला नहीं होता। मैंने पढ़े हैं पहले 2 पेपर, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, कोई चीज़ उसमें मुश्किल है ही नहीं, ठीक है, एवं लोग बोलते हैं। तो लिटरली ख़ानदान में जब मैंने सबको मुझसे पूछते थे इधर जाना उधर जाना, सब ने पूछना क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैंने एडमिशन लिया है ACCA में। सब ने मुझे डराना कि नहीं जी बहुत मुश्किल है, ये है वो है, और ये हो जाता है बहुत ही मुश्किल कोर्स तुमने कर लिया है, ये होता ही नहीं है। तो उसके बाद ना मुझे कोई मसला नहीं था, मैंने फ़र्स्ट 2 पेपर पढ़े, मुझे वो बहुत मतलब मेरी ये चीज़ है कि मैं चीज़ों को पिक करने में अच्छी हूँ, मैं मेहनत करती हूँ चीज़ों पे और मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। मतलब मुझे उस पर रिग्रेट नहीं होता कि क्यों गलत किया तुमने ऐसे, ये या मतलब ये कुछ लोगों में होता है ना कि वो मेहनत करते हैं उनको फिर भी लगता नहीं होगा, लेकिन मुझे ये नहीं होता था। मुझे था कि मेरा नहीं, मैंने पढ़े हैं तो मुझे आसान लगे और मेरा था कि मैं अगर पेपर दूंगी तो मैं क्लियर कर लूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, दिसंबर में ना 1 दिसंबर को फ़्लाइट्स ओपन हो गई, नोटिस आ गया सऊदीया की तरफ से कि फ़्लाइट्स जो हैं वो ओपन कर रहे हैं। और उस टाइम पे दोबारा से ओमिक्रॉन आ गया था, तो हम लोग डर गए कि कहीं जो है ना फ़्लाइट्स दोबारा ना बंद कर दें। पाकिस्तान में अभी आया ही था, तो हमने कहा कि कहीं दोबारा फ़्लाइट्स ना बंद कर ले, हमें तो फ़ौरन से निकलना है यहाँ से, क्योंकि सारी फैमिली सऊदीया में थी यार, और वहाँ पे रहना काफ़ी हमारे लिए, हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे और मैं तो पहली दफ़ा गई थी। तो बस यही था कि जिस तरह से फ़्लाइट्स खुले ना हम यहाँ से जाएँ। तो फिर इसी तरह से यही हुआ कि 1 दिसंबर को नोटिस आया है जो है ना फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं, हो जाएंगी, तो आपको जो है ना वो आप आ सकते हो डायरेक्ट वापस सऊदीया पाकिस्तान वाले में। उससे पहले तो पाकिस्तान जो था ना रेड लिस्ट में था, तो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं खुली हुई थी। तो फिर हमने फ़ॉरेन एजेंट से फ़्लाइट्स करवाने की कोशिश की। और इस टाइम पे पता क्या था, मेरा जो पेपर थे ना ये दोनों ACCA के, ये होने थे अराउंड 10 दिसंबर के हमारी फ़्लाइट थी। ये जो थी 17 दिसंबर को एग्ज़ाम्स हुए थे वहाँ पे सेंटर में। और ये जो 2 पेपर्स की तैयारी की थी ना मैंने FA1 फर्स्ट होता है और MA1, तो उसमें से मेरा FA1 एग्ज़ाम था, क्योंकि मैंने ICOM किया हुआ था तो उसकी वजह से मुझे वो एग्जामेशन मिल गई थी। तो मुझे जो पेपर देना था बस एक पेपर देना था। इस टाइम पे मेरी बहन लोग सब मुझे बोलते रहते थे कि तुम जो है, जब तुम्हारी एग्जामेशन है तुम वो पेपर क्यों पढ़ रही हो, तुम अगले पेपर पढ़ के तैयारी करो। लेकिन वो सेंटर वाले इस तरह से थे कि उन्होंने ना, इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी नहीं थी, आपको वो कहते थे कि पढ़ना ही पड़ेगा, इस तरह से आगे के जो पेपर्स होंगे ना उनमें जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर ये हुआ कि तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं जाती हूँ वापस सऊदीया और मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम दूँगी, वहाँ पे जाके दे दूँगी। तैयारी मेरी बिल्कुल डन थी, सब कुछ ठाक किया हुआ था। तो मैं सऊदीया वापस आती हूँ 10 दिसंबर को, और उस टाइम पे 5 डेज़ का क्वारंटीन भी था जो कि होटल में था। तो 15 को यहाँ पे एक सेंटर में पेपर था, लेकिन वो जो था उसका अभी प्रोसेस नहीं पता था कि फ़ीस वगैरह कैसे सबमिट करवानी है यहाँ पे। और वो उधर उसमें ना आपको सब कुछ खुद करना पड़ना था, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू फ़ीस वगैरह पे करवानी थी, और फिर आपको वो सेंटर बताते हैं आपका ये है तो आपने इधर जाना है। तो इस तरह से हुआ, ठीक है। तो अभी तो तब तो होटल में थे, इतना कोई आइडिया नहीं था। तो वो मैंने फिर दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब CBA जो होते हैं ना ACCA के, उनमें होता है कि आप ना हर मंथ एग्ज़ाम दे सकते हो, उनकी डेट्स आती हैं और दे देते होते हो। तो लेकिन मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दिया, तो फिर यही था कि अब जनवरी में मैं एग्ज़ाम दे दूँगी। तो फिर यहाँ पे ना मैं वापस आई हूँ जनवरी में, और मैंने कहा कि एग्ज़ाम देती हूँ। अब जो तैयारी आप रेगुलर बेस में करते हो ना, फिर मेरा ये था कि मैंने ना पाकिस्तान से आने के बाद मैंने ACCA को ऑनलाइन कंटिन्यू करना है। तो लेकिन जो चीज़ आप लाइव जाके पढ़ते हो ना, फिज़िकल क्लासेस में पढ़ते हो ना, आप उस तरह से ऑनलाइन नहीं कर पाते और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बिलीव में बिल्कुल दिल ही नहीं करता पढ़ने का, पता नहीं क्या बात है इस तरह की। तो ना फिर अब मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या। तो अभी मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये कंटिन्यू रखना है। तो मैंने जो थी एक सेंटर जो था यहाँ पे, एक
प्रॉपर सेंटर के प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग एसीसी की एग्ज़ाम पेपर्स की तैयारी करवाते हैं, और वो लोग ना लाइक अपने थ्रू ना एग्ज़ाम भी अरेंज किसी ना किसी तरह से करवा देते हैं। अब एसीसी में ना एक जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि रिमोट इन्विजिलेशन का। आप जहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो ना, आप मतलब अपने घर पे भी बैठ के वो एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपको जो है ना वो ब्रिटिश काउंसिल वाले कैमरा लाइक आपने ओपन करना पड़ेगा आपको अपना, और वो उस तरह से आप पे लाइक देखेंगे आपको कि कोई मसला ना हो ड्यूरिंग एग्ज़ाम और कुछ इस तरह से। तो जो सेंटर वाले थे ना वो प्रॉपर कोई एफिलिएटेड एसीसी सेंटर नहीं था, वो भी जस्ट यही काम करते थे कि जस्ट आपका ना ब्रिटिश काउंसिल वाले कैमरे के थ्रू आपको देखते थे, रिमोट इन्विजिलेशन थी उसमें। तो फिर मैंने जो था ना, मैंने एग्ज़ाम देने के लिए मैंने उनको फ़ीस वगैरह सबमिट करवाई, और लिटरली डबल फ़ीस सबमिट करवाई थी मैंने यहाँ पे। पाकिस्तान में मुझे इससे हाफ़ प्राइस में और बहुत अच्छे से पढ़ रहा था सब कुछ। तो ना मतलब आप सब कुछ ही उस रेंज में पढ़ रहा था ना। ट्यूशन फ़ीस इधर के हिसाब से ज़्यादा थी, इधर तो एटलीस्ट प्रॉपर वो क्लासेस तो हो ही नहीं रही इधर। उसके बाद जो एग्ज़ाम था वो भी इसी तरह से है कि लाइक प्रॉपर कोई सेंटर नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने यही किया कि ना, फ़िलहाल मैंने कहा कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम देती हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो मैंने अपना ना एग्ज़ाम देने के लिए उनके पास गई, मैंने उनको फ़ीस वगैरह सबमिट करवाई। उन्होंने मुझे ना शुरू दिन से उन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था और मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, लाइक क्या प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम का और सब कुछ कैसे होता है। ठीक है, तो फिर मैं उनके पास बस उन्होंने जिस दिन मैं गई ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है आपके सेंटर के थ्रू और इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको इतनी ज़्यादा कोई मसला नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात करो, मैं अकाउंट सेंड कर दूँगी, पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देना आप अकाउंट में, और व्हाट्सएप पे हम इसको डील कर लेंगे। तो लाइक अगर आप फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं ना, एक बार आपको सारा प्रोसीजर पता लग जाता है ना, तो वो ज़्यादा इजी होता है। अब व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे शुरू दिन से प्रॉपर प्रोसीजर बताया नहीं। कभी उन्होंने मुझे हमेशा उनके पीछे पड़ता था कि आप मेरी डेट बुक करो, मेरे लिए एग्ज़ाम बुक करो। रिमोट इन्विजिलेशन में वही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वो सेंटर वाले कह रहे थे कि हम लोग इस दिन बिज़ी हैं, हमारा स्केड्यूल हुई है ऑलरेडी चीज़ें, तो हम आपका जो है अपनी मर्ज़ी से जिस दिन हम लोग फारिग हो गए उसी दिन करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग करो तो एटलीस्ट। तो फिर उन्होंने, मुझे याद है कि जनवरी के एंड की लाइक डेट्स थी, उन्होंने बुक की थी, और वो उन्होंने बुक की है। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि लाइक हम ये एक वेबसाइट के थ्रू करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ होता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा अच्छा इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, इस टाइम पे है, ये वो सारा कुछ उन्होंने मुझे बता दिया। सारा कुछ नहीं बताया अभी भी, मैं बता दूँ पहले, जो मेन प्रोसीजर होता है ना वो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इस तरह से है, आपको ये करना है और ये सब कुछ। तो उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम था मैंने सारी तैयारी की, मैं एग्ज़ाम देने के लिए सुबह 9:30 बजे के टाइम पे लाइक 9:40 पे एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मैं 9 बजे घर से निकल गई थी कि वहाँ पे पहुँच के तो सेट वगैरह होने में, सिस्टम को स्टार्ट करने में पहले स्टार्ट कर लेंगे, ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई शुरू में हम लोग देर से ना करें और कोई मसला वगैरह ना हो। तो इसलिए मैं टाइम थोड़ा जल्दी चली गई थी। और मुझे याद है मैं उधर अकेली थी, कोई भी नहीं था, इवन जो सेंटर वाले थे वो ख़ुद भी नहीं आए थे, उनका सेंटर भी बंद था। और मैं लिटरली कोई आधा घंटा उस बिल्डिंग में बिल्कुल अकेली थी, वेट करती रही। उसके बाद मैंने एंड पे ना 9:30 के अराउंड उनको कॉल की कि कहाँ पे हो आप, एटलीस्ट मुझे क्या एग्ज़ाम नहीं होना, क्या कुछ नहीं, मुझे सही से बताया नहीं, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और आप में से कोई भी नहीं आया अब तक। एक मिस थी जो मुझे ये सारा ना गाइड कर रही थी, और उन्होंने ही मतलब हेल्प करनी थी मुझे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और कोई नहीं। वैसे उनका जो सेंटर होता है वो रात को लाइक ओपन होता है, और रात की शिफ्ट में वो ना उनका रूटीन के काम वगैरह जो भी होते हैं वो होते हैं। तो सुबह मेरा एग्ज़ाम लेकिन सुबह में था, तो वो आती हैं कोई 9:35 तक। मैंने उनको कॉल की तो वो कहती है अच्छा मैं रास्ते में हूँ तो मैं आ रही हूँ। और 9:40 पे एग्ज़ाम था, मुझे टेंशन लगी हुई यार क्या 9:40 पे एग्ज़ाम है और कोई सिस्टम एटलीस्ट तैयार, आपको रेडी हो बैठना चाहिए 5-10 मिनट पहले एग्ज़ाम से, ताकि कुछ आइडिया तो होना, कोई आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अभी तक मेरा जो था 9:35 तक मैं बाहर ही वेट कर रही थी, कोई सिस्टम नहीं खुला हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। देन 9:40 तकरीबन वो आई हैं, ऑलमोस्ट 9:40 हो गए, उन्होंने आके अपना लैपटॉप खोला है। देन थोड़ा सी मतलब वही जो मेरा मेन स्टार्ट वगैरह करना था उन्होंने, तो फिर वो मुझे बोल दी कि अपना ना टोकन आईडी दो।
मुझे कोई टोकन आईडी रिसीव नहीं हुआ था ईमेल के थ्रू, और मुझे उन्होंने बताया भी नहीं था कि लाइक आपको एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले आपको एक टोकन आईडी एससीसी वाले सेंड करते हैं, ना ये उन्होंने चीज़ मुझे बताई थी। और फिर वो मुझे कहती हैं कि अगर आपको नहीं आता ना तो आपको उनको ईमेल करनी होती है कि मेरा एग्ज़ाम है इस डेट को, मुझे जो है मेरी टोकन आईडी सेंड कर दें। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने, मुझे जस्ट वो बोलती हैं अपना टोकन आईडी दो। मैंने कहा मुझे तो कोई टोकन आईडी रिसीव नहीं हुआ। कहती ईमेल नहीं आई। मैंने कहा कोई ईमेल नहीं आई। तो कहती वो तो फिर हमें बताना पड़ता है उनको, अगर इस तरह से नहीं आती तो हमें उनको ईमेल करनी पड़ती है। तो ये खैर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हुआ। तो फिर उस दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि टोकन आईडी नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा 1 वीक के बाद एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल कर देती हूँ। तो और सारा मसला क्या था, क्योंकि मैंने उनको शुरू से बताया हुआ था कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मैंने जो एसीसी वाले वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाली वो पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान में रिमोट इन्विजिलेशन वाले एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। अगर आप ये फारिग फजूल बातें देख के सुन के बोर्ड ना होना, वैसे मैं पहले बता दूँ, अगर कोई इंटरेस्ट है तो सुने, वरना वीडियो बंद करके चली जाए। मैं बहुत बकवास करी जा रही हूँ, लेकिन यार मैं क्या और कुछ करते हैं ना, बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर इस तरह से मैंने कहा कि मेरा पाकिस्तान का सेंटर उधर लिखा हुआ है वेबसाइट में, आपने कहीं इस वजह से तो नहीं टोकन आईडी नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान में रिमोट इन्विजिलेशन के थ्रू एग्ज़ाम नहीं होते। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं वैसे ही नहीं रिसीव हुआ। तब भी उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, मतलब शुरू से उन्होंने मेरे केस को सीरियस नहीं लिया, ना फ़ेस टू फेस बात की, बस व्हाट्सएप पर डील करती रही और इस तरह से मसले। तो ये मसला हुआ। फिर वो मुझे कहती हैं कि तुम जो है ना, तुम इतने बेसिक लेवल के पेपर्स क्यों कर रहे हो, तुम डायरेक्ट जो है ना एससीसी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती, तुम आगे के F1 F2 F3 इस तरह के एग्ज़ाम इनकी तैयारी करो और ये देना शुरू करो। तो ना फिर मैंने अपने जो वहाँ पे पाकिस्तान वाले इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स थे, मैंने उनसे ना बात की। तो वो कहते हैं अभी आप ना अगर इतनी जल्दी शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है आप करना चाहती हो तो आप कर लो, लेकिन जो बेसिक लेवल से आप तैयार करके जाते हो ना ख़ुद को, तो आपके लिए चीज़ें आगे जाके आसान हो जाती हैं। तो जो मेरे टीचर्स थे वो तो मुझे कह रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है अब बेसिक लेवल छोड़ने का, लेकिन जो यहाँ वाले थे वो कह रहे थे बेसिक लेवल करने का नहीं फ़ायदा। तो वहाँ वाले मुझे कह रहे थे कि तुम बेसिक लेवल करो, यही तुम्हारे लिए ईजी है। तो मैंने एक पेपर के लिए तो अपनी मैम से भी बात की कि मैम मुझे ये पेपर करना है, तो आप मुझे ये करवा दें ऑनलाइन ट्यूशन दे के, इस तरह से ना। तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती हैं उस्मानिया पहले आप पिछले तो कर लें, एटलीस्ट आपकी आपको बेसिक पता होंगे, फिर ही आप आगे जा सकोगे ना। तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया। फिर मैंने एक F3 के लिए मैंने सर अरेंज किए। सर जो थे ना वो इतना कोई ख़ास नहीं पढ़ाते थे, लिटरली बुक रीडिंग और वो मतलब मज़ा नहीं आता था। हम लोग क्लास में भी ना उनसे बस उन बहुत मुश्किल से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे। और बहुत हमारी 2 थे टीचर्स 2 थे हमारे, एक मैम थी और एक सर थे। मैम बेस्ट थी, लिटरली वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और फिर ये इस तरह से हुआ। और मैंने फिर ऊपर से मेरे घर वाले कहते थे घर पे एसीसी नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता। और दूसरा सबसे मेन चीज़ वो मुझे कहते थे कि पाकिस्तानी हमने अलाउ करना, अगर तुमने एसीसी करना है तो तुम घर पे बैठ के करो, ऑनलाइन करो। लेकिन पाकिस्तान जो है ना कोई एसीसी का इंस्टीट्यूट है, लेकिन उन इंस्टीट्यूट के ना प्रॉपर हॉस्टल्स नहीं है। तो मेरी फैमिली ना मुझे नहीं अलाउ कर रही थी कि हमने प्राइवेट हॉस्टल्स में नहीं छोड़ना, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट लाइक उस तरह से। तो वो कहते थे अगर कहीं जाना है तो सही हॉस्टल होना चाहिए वहाँ का, और उसके अलावा कहीं नहीं। तो पाकिस्तान में एसीसी करने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। और घर पे फिर मुझे जो था ना मुश्किल लग रहा था इस तरह से ना घर की रूटीन में, और उस तरह से ऑनलाइन वो चीज़ हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अब अपना डिसीजन चेंज किया और मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हूँ, वहाँ से मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि एसीसी अभी भी मैं बताऊँ मेरा ड्रीम है कहीं ना कहीं, और मैं लिटरली उसको छोड़ना नहीं चाहती। आज मेरी फैमिली मुझे कहे ना कि तुम जाके पाकिस्तान एसीसी कर लो, रेगुलर कर लो, तो मैं बिल्कुल यूँ करूँगी। और मेरे लिए मुश्किल नहीं था एसीसी, मैंने पहले 2 एग्ज़ाम्स पढ़े, बिल्कुल मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। इवन मेरे टीचर्स जिस दिन मैंने उनको बोला ना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लूँ, मेरे से इस तरह से ऑनलाइन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में आपको वो स्किल्स और वो सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो जैसे आप एक रेगुलर क्लासेस लेके आप लोगों से बात करना और वो सब कुछ सीख सकते हो। तो मेरे टीचर्स कहते हैं कि उस्मानिया तुम इतनी शार्प स्टूडेंट थी, तुम चाहे तो तुम कर सकती थी। लेकिन यार उन्होंने लिटरली मुझे ये बोला, और मैं एक्चुअली शार्प थी, मैं सही थी, मैं अपने काम बहुत आराम से, और टेस्ट वगैरह सब कुछ होते थे ना, मैं सही उनमें अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी और टीचर्स को कभी कोई मसला नहीं हुआ मुझसे।
तो इस तरह से फिर ये प्लान हुआ कि मुझे ACCA छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी दिल से मैं चाहती हूँ ACCA करना। और फ़िलहाल मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इसलिए कर रही हूँ कि ना इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो इसके लिए मेरे आगे से ना एक सेव ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में जाने से। तो ये जो अब यूनिवर्सिटी जिसमें मुझे जाना है ना, उसमें शुरू से मेरी बहन, मेरे दोनों भाई वो वहाँ से पढ़ के आए हैं। और हॉस्टल उसी के हॉस्टल में मेरी फैमिली को एक यकीन था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रह के आए हैं, उनको पता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का है। बाकी और किसी हॉस्टल्स में मेरी फैमिली जो है ना बिल्कुल भी मुझे अलाउ ही नहीं करती भेजना, कहते हैं कि बिल्कुल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता और तुम लोग नहीं एडजस्ट हो सकते। तो ये सब हुआ और फिर मैंने अब सोचा है ना कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती हूँ। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री वहाँ से करती हूँ। फ़िलहाल तो बहुत टाइम पड़ा है, 4 साल पड़े हैं। और ये रीज़न क्या है कि यार कोई ना कोई इनके फ्यूचर सेव हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। एक तो जो है ना यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लाइक आप को सही अच्छी स्किल्स आपको सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी में। कुछ ना कुछ आप कुछ भी बन के जाओ ना, एंड पे आप कुछ ना कुछ बन के ही निकलोगे वहाँ से, आप सीख के ही निकलोगे। जिस मेरी एग्जांपल लिटरली मेरे बहन भाई मेरे सामने एग्जांपल है इस चीज़ की। मेरी तो बहन वो गोल्ड मेडलिस्ट है और उसने यूनिवर्सिटी से सब कुछ किया। इतनी माशाल्लाह इस टाइम पे वो इतनी अच्छी लाइफ में इतनी अच्छी कह लो आप क्या होता है यार वो वर्ड निकल गया मैं, इस स्टेज पे लाइफ में एक अच्छी स्टेज पे मतलब उसको फ़ायदा हुआ है। तो मैंने भी कहा है कि अब ACCA क्या कर सकती हूँ मैं, अगर नहीं ऐसे तो मैं घर पे करूँ ठीक है, मैं ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन वो स्किल्स वो सारी चीज़ें उस तरह से आप डेवलप नहीं कर सकते जो आपको एक जॉब मार्केट में आप अपने आपको स्टडीज़ में आप जितने अच्छे हो, लेकिन आप अगर आपको अपने ख़ुद को सेल ही नहीं करना आता, लाइक आफ्टर योर एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू डोंट नो हाउ टू लाइक सेल योर सेल्फ फॉर एक अच्छी जॉब लेने के लिए आपको अपने आप बात ही नहीं करना आती, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस एजुकेशन का। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ और ना करते हैं कुछ ना कुछ। फ़िलहाल अभी जो है एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, लेट्स सी कि क्या होता है। और मैंने कहा कि इसके साथ साथ जो है ना मैं अपना चैनल भी दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, और अब जो है इसको प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे और वीडियोस जो है ना मैं प्रॉपर दिया करूँगी। तो अब वैसे मुझे बताएं कि आपने जिस उस्मानिया को 1 साल पहले देखा था वो अलग थी, अब इसमें क्या डिफरेंस है। और हेयर कट पे मत जानना क्योंकि ये मैंने खा आज की वीडियो आई होप आप लोग को अच्छी लगी और मैंने बिल्कुल बोर ना किया हो। अगर तो इंटरेस्ट है तो देख लीजिएगा, वरना इट्स ओके, जस्ट भाग जाना यहाँ से। तो चलें अब इसको एंड करते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी, कम बैक होने वाला है यूट्यूब पे। तो फजूल भी है, हरकतें भी बहुत की हैं उसमें, मुझे समझ नहीं आया था कैसे बोलूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब बना लिया जैसे भी बनाया। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड होप यू enjoyed इट। बिल्कुल भी नहीं की होगी, आई डोंट नो। खैर सो अब हम किसी और वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं जल्दी कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी और आपने अब कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है, ठीक है। ये अगर मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अब मैं आप बहुत टाइम बाद वापस आई हूँ ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे मोटिवेट भी करना है कि उस्मानिया और वीडियोस बनाओ, ठीक है। मुझे डीमोटिवेट ना करना। तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, मेरी जो कोशिश ये है। तो अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पास कुछ पाकिस्तान की क्लिप्स भी पड़े हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है ना आज की वीडियो देखने के बाद, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कमेंट में। और यहाँ पे ना मैंने कहीं ना कहीं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे देना है, अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ। लिटरली इंस्टाग्राम पे 24 घंटे ही होता है बंदा। तो आपने फिर कोई भी DM वगैरह कोई भी बात हो मुझे DM कर लीजिएगा। और देन दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।